हेलो दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, अभिभावकों के लिए और जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, पैसे वगैरह लेन देन करते हैं। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। बहुत ही मजा आने वाला और काम की ताजा खबरों के अपडेट आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आप दोस्तों में से कुछ दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं कि वीडियो में लगातार बोलने की स्पीड रहती है, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो में खबरें बहुत ज्यादा रहती है और अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट खबरें आपको बताएं, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारी इस बात पर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और शुरुआत करते हैं खबरों की पहली बड़ी खबर। नवरात्रि का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माता कुष्मांडा की पूजा से यश, बल और धन में वृद्धि होती है और माता कुष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। साथ ही माता को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। और आज के दिन हरा रंग पहनना शुभ बताया गया है। माता को हरा रंग अति प्रिय है। माता की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए माँ कुष्मांडा को जगत जननी आदि शक्ति भी कहा जाता है। और वैसे आपको बता दें, आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दुर्लभ भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण आज दोपहर 1:11 तक है। इस समय में अगर आप माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। माता रानी का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों और मित्रों को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल, यह है मोदी की गारंटी। राजस्थान के करौली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने राजस्थान के करौली में इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है, ईडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है। पीएम मोदी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के करौली में एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा और वे किसी भी धमकी से डरेंगे नहीं। न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। टेक्नोलॉजी विकसित भारत का रास्ता बना रही है। स्टार्टअप और ड्रोन निर्माण में हम आगे हैं, पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने न्यूज वीक को दिए एक इंटरव्यू में भारत में तकनीक के विकास पर बात करते हुए कहा है, यूपीआई की सफलता से 3 महत्वपूर्ण सबक हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का रास्ता खुला है, दूसरा टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, तीसरा लोगों पर भरोसा किया जाए कि वे टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाएंगे और विकास करेंगे। इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है। बड़ी खबर आ रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी ने इससे पहले अपना अनुमान 6.7% रखा था। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तीसरे चरण में 94 सीटों के लिए आज भरे जाएंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के 94 सीटों पर शुक्रवार से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। भारत के टॉप गेमर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने जिन गेमर से मुलाकात की है उनमें अनिमेश अग्रवाल, नमन माथुर, मिथिलेश पायलधारे, तीर्थ मेहता, गणेश और अंशु बिष्ट जैसे गेमर शामिल हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। गुरुवार यानी 11 अप्रैल 2024 को बीजिंग की ओर से कहा गया कि मजबूत और स्थिर रिश्ते चीन और भारत के साझा हितों की पूर्ति करते हैं। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में भारतीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा गया था कि नई दिल्ली यानी भारत के लिए बीजिंग चीन के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण है। सीमाओं पर लंबे समय से जारी हालात का हल तत्काल करना चाहिए। डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक, डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट में ये बड़ी बात सामने आई है। विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के एक्सपोर्ट में 17% की छलांग लगाकर $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है और इसके बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। एक ही झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे, राहुल गांधी ने राजस्थान में ये चुनावी वादा किया है। राहुल गांधी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर बोलते हुए ये बात कही है। राहुल गांधी ने वादों पर बोलते हुए कहा कि वे गरीबी से जूझ रहे परिवार की हर एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके देश से गरीबी हटा देंगे। यानी 8,500 रुपए हर महीने इन महिलाओं को बैंक खातों में दिए जाएंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह वादा किया हुआ है। अरुण गोविल ने बताया बीजेपी में क्यों हुए शामिल। रामानंद सागर जी की रामायण आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा कि
मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और लोगों के अंदर पूर्ण समर्पण का भाव है। चुनावी माहौल और चुनावी उत्साह देखकर अच्छा लग रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट पर इस बार बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिकट मिलने के बाद से अरुण गोविल चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और इसी बीच अरुण गोविल ने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एक बड़ी वजह थी बीजेपी में आने की। बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है और मेरे लिए राष्ट्रवाद और देश बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुझे समाज और देश के लिए कुछ करना है। बीजेपी कोशिश करेगी तो राम राज्य भी आएगा। पीएम मोदी सिर्फ देश के लिए ही सब कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया है ना। और अपडेट खबर है कि राम मंदिर का निर्माण 3 दशक की तपस्या का परिणाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 30 साल की तपस्या और समर्पण का परिणाम है। राम मंदिर का इंतजार 500 सालों से हो रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। सीबीआई से डायरेक्ट शिकायत कर सकेंगे संदेश खाली के पीड़ित। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईमेल एड्रेस जारी हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि ईमेल एड्रेस है sandesh.cbi.gov.in जारी किया गया है। संदेश खाली के पीड़ित इस ईमेल पर शिकायत कर सकेंगे। वेदर अलर्ट भी आ रहा है। देश में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी ने स्थिति से निपटने के लिए एक समीक्षा बैठक भी की है। गर्मी अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। आगामी मौसम के पूर्वानुमानों को देखते हुए अप्रैल से जून के पूर्वानुमान कह रहे हैं कि भयंकर गर्मी पड़ेगी। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी बढ़ेगी। तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। वही दोस्तों 2-3 बड़ी ऐसी खबरें आ रही है जो बहुत ही ज्यादा अलर्ट करने वाली है। ठगी का एकदम नया तरीका। वीडियो कॉल पर क्लिक करते ही दुकानदार के बैंक खाते से 5 लाख रुपए कट गए। आप लोग जरूर सावधान रहिएगा। साइबर ठग ने दुकानदार से वीडियो कॉल के जरिए ESL पर साइन अप करने के लिए कहा और जिस पर शुरू होने वाले बटन को दबाते ही दुकानदार के बैंक खाते से 5 लाख रुपए कट गए। यानी ना OTP ना मैसेज, सीधे ही बैंक खाते से पैसा साफ हो रहा है। बदमाश लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए आप कोई भी कॉल वगैरह आती है, मैसेज वगैरह आते हैं तो सावधान रहिएगा। और वैसे भी आपको बता दें साइबर क्राइम की रैंकिंग जारी हुई है जिसमें रूस को पहला स्थान मिला है। दुनिया भर के साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले शोध के अनुसार साइबर अपराध में रूस सबसे नंबर 1 पर है और इस सूची में भारत 10वें स्थान पर आता है। 100 देशों को रैंकिंग दी गई है। वहीं ऑनलाइन ऐप से आप लोन लेते हैं तो सावधान हो जाइएगा। खतरनाक गैंग चल रहा है जो लोगों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। सावधान रहना तो जरूर बनता है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। पेटीएम वॉलेट पर बैन के बाद आरबीआई की नई सौगात। अब यूपीआई से लिंक होंगे आपके मोबाइल वॉलेट। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाया तो सबसे ज्यादा दिक्कत पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों को हुई और लोगों को अब जल्द इसका समाधान मिल सकता है क्योंकि आरबीआई एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जहां लोग यूपीआई ऐप से अपने वॉलेट को भी बैंक अकाउंट की तरह लिंक कर पाएंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर रोक लगाई है। नहीं लगेगा कुत्तों के 23 नस्लों पर बैन। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुत्तों के 23 खतरनाक नस्ल पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लगाने से पहले पालतू जानवरों के मालिकों और संबंधित संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार है। आईफोन चलाने वालों के लिए अलर्ट भरी खबर सामने आई है। आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर जैसे अटैक का अलर्ट हो रहा है। ये मोबाइल हैक कर सकता है। एप्पल ने भारत समेत 91 देशों में वार्निंग मेल भेजा है जो मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक के संभावित शिकार हो सकते हैं। इस अटैक से सिलेक्टेड यूजर्स को ईमेल करके निशाना बनाया जा रहा है। एप्पल ने ईमेल में कहा कि ये स्पाई अटैक आईफोन यूजर के लिए खतरा साबित हो सकता है। स्पाईवेयर पलक झपकते ही आपके फोन का डेटा उड़ा सकते हैं। स्पाईवेयर यूजर के डिवाइस में जाकर आपके फोन से डेटा चोरी करते हैं और ये कब होगा जब आप किसी अनसेफ वेबसाइट ओपन करेंगे या अनसेफ ऐप को इंस्टॉल करेंगे और स्पाईवेयर से चोरी किया हुआ डेटा हैकर खुद इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप को बेच देते हैं। तो आपको इससे बचना होगा। इसके लिए आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, डिवाइस में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ऑथोराइज्ड ऐप जो प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर पर हैं उन्हें इंस्टॉल करें। फालतू के जो लिंक वगैरह आते हैं उनसे ऐप इंस्टॉल ना करें। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार सुबह प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस पलट गई और फिर क्या हादसे में 6 बच्चों की जानें चली गई। बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी ये खबर है। 22 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और 2 की हालत तो इसमें और भी गंभीर है। अब हालात आप देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना में स्थित एक GL पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल है। ईद की छुट्टी के बाद भी ये स्कूल खुला हुआ था और गुरुवार सुबह बस करीब 35 बच्चों को लेकर जा रही थी और ये हादसा हो गया। 5 बच्चों की तो मौके पर ही जान चली गई और एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रिंसिपल, ड्राइवर और स्कूल सचिव को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। नारनौल DTO और सेक्रेटरी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन जिन अभिभावकों ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने दिल के टुकड़ों को खोया है उनका दर्द आखिर कौन समझेगा। वो तो माता पिता ही समझ सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो स्कूल बस का चालक था वो नशे की हालत में बस चला रहा था। ऐसे नशेड़िए बसों को चलाएंगे तो फिर बच्चों की जाने तो जाएगी। निश्चित रूप से स्कूल संचालक, प्रिंसिपल ये जिम्मेदार है। और आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और आगे बढ़ते हैं दिल्ली से जुड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्हें हटा दिया गया। विजिलेंस विभाग
विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। भारत के बॉयकॉट पर मालदीव का नया पैंतरा, पर्यटक भेजने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, नए प्लान पेश किए हैं। वैसे आपको बता दें, मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव के भारत से रिश्ते खराब हुए हैं। ये अलग बात है कि तल्ख रिश्तों के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने द्वीपीय देश के प्रति नरमी बरती और मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया और इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वहां पर पर्यटन ही सबसे बड़ा उद्योग है। खत्म हो गई पीएफ अकाउंट मर्ज करने की टेंशन, अब ऑटोमेटिक आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ईपीएफओ को लेकर लागू हुए नए नियमों को लेकर आपके लिए जानकारी है। अगर आप भी नौकरी पैसा वाले व्यक्ति हैं तो आपका ईपीएफओ अकाउंट तो जरूर होगा। दरअसल जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो आपको उसी के साथ अपना ईपीएफओ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए भी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार तो महीनों तक ईपीएफओ बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ईपीएफओ खाताधारकों को यानी पीएफ वाले खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैन्युअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ ने ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है और ये सुविधा में 1 अप्रैल से मिलनी शुरू भी हो गई है। हिंद महासागर में सक्रिय होगा खास सिस्टम, भारत अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला, कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी, ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक कॉमन एसओपी भी जारी की है, जिससे सभी विभागों को भिजवाया गया। सीबीआई ने के कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी आज कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली शराब नीति केस में न्यायिक हिरासत में है। अमित शाह ने कहा कि जिसने भी चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसे जेल जाना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के घोटाले गिनाए हैं। अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा है कि इजराइल गाजा के अलावा भी दूसरे मोर्चों पर भी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान का नाम लिए बिना इजरायली पीएम ने कहा, अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम इसका जवाब जरूर करेंगे। भारत ने 31 दिनों में रिकॉर्ड 4.45 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। बड़ी खबर है, ग्लो एंड हैंडसम नाम से कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 1 महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क नियमों के उल्लंघन के चलते यह फैसला सुनाया है। बेरोजगार पति को पत्नी दे गुजारा भत्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। एक पत्नी को अपने बेरोजगार पति को 10,000 रुपए महीने गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, ठेका प्रथा बंद होगी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आय को भी दोगुना करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ और फलोदी में चुनावी सभा को संबोधित किया। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने 3 हार के बाद लगातार दूसरा मैच जीत लिया। बेंगलुरु आईपीएल 2024 में 5वां मैच हार गई है। एलन मस्क बोले, पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। इसी महीने भारत आ रहे टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी से मुलाकात का इंतजार है। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। एलन मस्क इस दौरान भारत में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान भी कर सकते हैं। वैसे पीएम मोदी और एलन मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। बेंगलुरु के बाद अब चेन्नई भी सूख रहा है। सबसे बड़ी झील में जीरो वाटर। इस साल 3 महीने पहले ही हालात बिगड़ गए। बेंगलुरु में पानी की किल्लत अभी ठीक नहीं हो पाई कि देश के दूसरे आईटी हब चेन्नई का पानी भी सूखने लगा है। यहाँ की सबसे बड़ी और 43% आबादी की प्यास बुझाने वाली वीरानम लेक सूख चुकी है। कुछ पोखरों में ही पानी बचा हुआ है। काशी विश्वनाथ में पुलिसकर्मी पुजारी जैसी ड्रेस में नजर आए। धोती कुर्ता, गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, भीड़ को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार पुलिसकर्मी पुजारी जैसी ड्रेस में नजर आने लगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। 8 राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं। जम्मू, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद स्नोफॉल की संभावनाएं भी है। यानी हमारे पूरे देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव हो जाने से कई राज्यों में गर्मी के मौसम में भी बारिश और ओले देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भी बरसात देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 13 अप्रैल के बाद बर्फबारी की संभावना है। छत्तीसगढ़ की 19 ट्रेनें 14 से 17 अप्रैल तक कैंसिल रहेगी। लंदन में रिश्तेदारों के घर जाना है घूमने तो जान लीजिएगा नया नियम। ब्रिटेन सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने ब्रिटेन में रह रहे लोगों के रिश्तेदारों को अपने पास बुलाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक ब्रिटेन के जो नागरिक और निवासी पारिवारिक वीजा पर अपने रिश्तेदारों को देश में बुलाना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आय सीमा गुरुवार से ही 55% बढ़ा दी गई है। इनमें यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से अब कम आय वाले लोगों का ब्रिटेन जाने का सपना टूट सकता है। ट्रू कॉलर के वेब वर्जन में नए फीचर्स जोड़े गए। नंबर सर्च के साथ SMS मैसेजिंग सपोर्ट भी शामिल होगा। KYC जरूर कराएं, नहीं तो आपका LPG गैस कनेक्शन है वो बंद हो सकता है। KYC कराने की अंतिम तारीख 30 जून है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों को LPG गैस की आपूर्ति चालू रखने के लिए KYC कराने के लिए कहें। हिमाचल प्रदेश
देश में 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब चुटकी बजाते ही उनका बिजली बिल जमा हो जाएगा। ऑनलाइन बिल भुगतान की प्रक्रिया को फिर से आरंभ कर दिया गया। डीजी यात्रा की सुविधा इन 14 एयरपोर्ट पर इसी महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी। हवाई सफर के लिए एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति दिलाने वाली यह सुविधा, जिसे डीजी यात्रा नाम दिया गया, इस महीने के आखिर तक देश के 14 अन्य एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, 29 जून से शुरू होगी बाबा अमरनाथ यात्रा। इसके लिए एडवांस पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। बैंकों की शाखाओं की लिस्ट जल्दी जारी होगी। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई जगह पर किसान भाइयों की फसलें चौपट हो गई है, नुकसान हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव आयोग से मंजूरी भी मांगी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बड़ा फैसला, CUET यूजी में 13 विषयों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। इस देश को अचानक पड़ गई 5 लाख जवानों की जरूरत, सेना भर्ती नियमों को ही बदल डाला और वहां पर बवाल भी होने लगा है। यूक्रेन की संसद ने सेना में नई भर्ती के तौर तरीकों को तय करने संबंधी एक विवादास्पद कानून को गुरुवार को मंजूरी दी है। SBI ने RTI के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करने से इंकार किया है। SBI ने ED की वेबसाइट पर पहले से ही डेटा उपलब्ध होने के बावजूद चुनावी बॉन्ड पर पूरी जानकारी देने से इंकार किया है। भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। UPSC से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। टाटा ग्रुप देश भर में चार्जिंग स्टेशन बनाएगा और इस प्लान के लिए टाटा पैसेंजर ने सेल इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। MOU साइन हुए हैं। उड़ीसा CM ने BJD की चौथी लिस्ट जारी की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल BJD प्रमुख नवीन पटनायक ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की घोषणा की है। 13 अप्रैल को राहुल गांधी और राजनाथ बस्तर दौरे पर आएंगे। बिहार पटना से जुड़ी बड़ी खबर है। निगम प्रशासन और कर्मचारियों की बैठक हुई है। नहीं होगा हड़ताल। मई से स्थायी निगम कर्मियों को 1 तारीख और एजेंसी कर्मचारियों को 10 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड विधेयक 2021 से हिंसा और मॉब लिंचिंग की रोकथाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार के लिए भेजा है। मॉब लिंचिंग से जुड़ा बिल है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव हम वीडियो के लास्ट में बताते हैं, लेकिन छुट्टी होने के कारण ये अपडेट नहीं आ पाया। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, अपडेट और सुर्खियां थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों और मित्रों को भी ये बड़ी खबरें, ताजा अपडेट आप जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। इससे दोस्तों हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ताजा खबरें, अपडेट हर रोज लाते रहते हैं, है ना। तो जरूर आप शेयर करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।